गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। देखिए, राशि चक्र में चौथी राशि कर्क राशि और नक्षत्र मंडल में नौवां नक्षत्र श्लेषा नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र भी इसको कहते हैं और इसका अर्थ है लिपटना या आलिंगन करना। इस नक्षत्र में जो तारों की संज्ञा मानी जाती है वह कुछ विद्वान इसमें 5 तारों की संज्ञा मानते हैं और कुछ पौराणिक ज्योतिष संहिताओं में 6 तारों की संज्ञा इस नक्षत्र में मानी गई है। तो आश्लेषा नक्षत्र का जो स्वरूप है वह कुंडली मारकर बैठे हुए सर्प की भांति है, एक चक्र की भांति दिखाई देता है, एक भंवर के स्वरूप जैसा है और इसका अधिदेवता सर्प को माना गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो जुड़वा भाई थे उनका जन्म श्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि में हुआ था। तो देखिए, श्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ जातक जो होता है वो श्लेषा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है और ये बुध का नक्षत्र है। बुध के 3 नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा, श्लेषा और रेवती। यह तीनों ही नक्षत्र मूल संज्ञक हैं। इनमें पैदा हुए जातकों की मूल शांति का विधान है। और वो ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस नक्षत्र में पैदा हुए जातक, जैसा कि मैंने बताया कि इसका स्वरूप सर्प जैसा माना जाता है, तो श्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए जातक की दृष्टि में एक अजीब सी एक शक्ति होती है जो जिसको नज़र कहते हैं और इसमें दोष माना जाता है। तो श्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए जातक जो होते हैं, अगर दूसरे चरण का जन्म हो तो ऐसा जातक जो होता है वो धन की हानि का कारण बनता है। तीसरे चरण में अगर श्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण का जन्म हो तो ऐसा बालक माता की आयु के लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला होता है, माता की आयु के लिए ठीक नहीं होता। और चौथे चरण का जातक परिवार के लिए तो शुभ होता है, लेकिन स्वयं वह अपने लिए एक विवादास्पद चरित्र बनकर रह जाते हैं। कहीं कहीं यह भी देखा जाता है कि तीसरे और चौथे चरण में उत्पन्न बालक या बालिका 8 वर्ष तक माता पिता के लिए और अपने स्वयं के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इसलिए इनकी गंडमूल शांति का विधान है। ठीक 27वें दिन जब चंद्रमा इसी नक्षत्र पर गोचर वशात भ्रमण करता है तब इनकी गंडमूल शांति, मूल शांति करवाई जाती है। कहीं कहीं 12 और 15, 17 दिन का भी जो लोग बताते हैं वो कहीं शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक 27वें दिन ही मूल शांति का विधान है। और जिन बच्चों का जन्म श्लेषा नक्षत्र में हो, निश्चित रूप से उसकी गंडमूल शांति करवा लेनी चाहिए किसी योग्य विद्वान से। ये इसका उपाय है, ये ध्यान रखिए। इसमें इस नक्षत्र में पैदा जातक थोड़ा सा अपने लिए और अपने परिवार के लिए थोड़ा सा मतलब इसको कह सकते हैं अशुभ सूचक सिद्ध होते देखे गए हैं, परंतु हर समस्या का समाधान होता है। और लड़कियों के लिए अगर जहाँ तक कन्या संतति का जन्म है, अगर श्लेषा नक्षत्र में किसी कन्या का जन्म हो तो वो विषकन्या योग से युक्त होती है। मतलब कि भद्रा संगत जो तिथियाँ होती हैं, दूज, सप्तमी, द्वादशी और आपके शतभिषा नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र, ये नक्षत्र हों, यानी दूज, सप्तमी, द्वादशी में से कोई तिथि हो और इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो जिसमें श्लेषा नक्षत्र भी सम्मिलित है और क्रूरवार, शनिवार, मंगलवार और रविवार में से कोई वार हो, यानी इन तिथि, वार और नक्षत्र का सम्मिलन हो जाए। और इनमें यानी मान लीजिए किसी लड़की का जन्म आपके सप्तमी तिथि और मंगलवार और श्लेषा नक्षत्र में हो तो वह विषकन्या योग से युक्त होती है। और ऐसी बालिका जो होती है वह अपने जीवन में धन धान्य की हानि, दाम्पत्य जीवन में हानि और संतति के द्वारा कष्ट आदि को प्राप्त करती है।
तो इसलिए इस प्रकार की जो कन्या होती है विष कन्या युग से युक्त होती है, परंतु उसमें भी जन्म कुंडली में आपके अगर अच्छे योग पढ़े हैं तो इस योग का परिहार हो जाता है, इसमें कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे श्लेषा नक्षत्र की शांति करा लेनी चाहिए, उससे भी परिहार होता है। और वट सावित्री का व्रत भी लड़कियों को करना चाहिए, जिससे इस दोष का शमन हो जाता है। तो सिर्फ नक्षत्र के आधार पर सब कुछ नहीं कहा जा सकता है, जन्म कुंडली के आधार पर भी बहुत कुछ कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है और इसकी शांति का विधान है। श्लेषा नक्षत्र कर्क राशि का आखिरी नक्षत्र, इसके बाद राशि का समापन हो जाता है। जहाँ जहाँ राशियाँ समाप्त होती हैं उन नक्षत्रों को मूल संज्ञक कहा जाता है। जैसे कर्क राशि में जो होता है श्लेषा नक्षत्र समाप्त हो जाता है, उसके बाद सिंह राशि में मघा नक्षत्र से शुरुआत होती है, तो कर्क राशि में श्लेषा नक्षत्र समाप्त होता है, तो इसलिए ये गंडमूल नक्षत्र है। इसी प्रकार वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त होता है, तो ये भी मूल संज्ञक नक्षत्र है। और रेवती नक्षत्र पर मीन राशि का समापन हो जाता है, इसलिए ये मूल संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है। इनकी शांति का विधान है। वैसे अश्विनी और आपके मघा और मूल, इनकी भी शांति कराई जाती है, ये भी मूल संज्ञक नक्षत्र है। इस प्रकार से 6 नक्षत्र मूल संज्ञक माने जाते हैं। इनमें पैदा होने वाला बच्चा अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, धन धान्य की हानि के हेतु बन सकते हैं, इसलिए इनकी शांति कराकर दोष का शमन कर दिया जाता है। तो श्लेषा नक्षत्र का विस्तार कर्क राशि में 16 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री तक, यानी राशि के अंत तक श्लेषा नक्षत्र का विस्तार है। जैसा मैंने बताया कि इसका जो अर्थ होता है वह आलिंगन करना होता है, लपेटना होता है। इस प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ शास्त्रों में बताया गया है। और इस प्रकार से इसका क्षेत्र का विस्तार है। नाड़ी अंत्या होती है और गण राक्षस माना गया है इसका। योनि मार्जार और नामक्षर जो होता है वो डी डू डे डू। इस प्रकार से श्लेषा नक्षत्र का निर्माण होता है। राशि स्वामी बुध और राशि स्वामी चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी बुध। जहाँ तक मानसिक स्थिति का प्रश्न है तो श्लेषा नक्षत्र में पैदा जातक चतुर, बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि के, परंतु परिवर्तनशील आचरण के, यानी अचानक से बदल जाने वाले लोग होते हैं। और धारा प्रभाव बोलने की क्षमता से युक्त और दूसरों के मनोभाव को बड़ी जल्दी ताड़ जाते हैं, क्योंकि बुध का नक्षत्र है। बुध जो होता है वो बुध विद्या, वाणी और बुद्धि का कारक माना गया। सामने वाले को देखते ही ये उसकी मनोस्थिति को ताड़ जाते हैं कि ये किस चरित्र और स्वभाव का व्यक्ति है, इससे किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है। और श्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों से लाभ निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बुध जो है वो इनका मस्तिष्क पर विद्यमान रहता है। अच्छे लेखक होते हैं ऐसे लोग, द्विभाषीय होते हैं, कई बहुभाषी होते हैं, कई भाषाओं के जानकार होते हैं, दूसरे की बात को शीघ्रता से समझने वाले लोग होते हैं और विदूषक विद्वान माने जाते हैं। कलात्मक अभिरुचियों से युक्त होते हैं, यानी कला के क्षेत्र में इनका रुझान भी देखा जाता है। और साहित्य अथवा और संगीत में भी इनकी विशेष रूप से रुचि देखी गई है। वाणी के कारक हैं, इसलिए वाणी से ये प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। धारा प्रभाव बोलने की प्रवृत्ति होती है, यात्रा प्रिय होते हैं। और चूंकि कुछ दोष भी होते हैं इनमें, और दोष होते हैं ये तय है, लापरवाही होती है, आलसी होते हैं, कृतज्ञता का दोष होता है, यानी दूसरे के एहसान नहीं मानते हैं। कभी कभी तो माता पिता की भी अवज्ञा करते हैं, कठोर वाणी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी खा जाते हैं। खाने पीने के शौकीन होते हैं, कुछ भी खा जाते हैं, और थोड़ा सा छल कपट का गुण होता है, तो स्वार्थ की भावना से थोड़े से युक्त होते हैं। क्योंकि बुध रजोगुणी गुण लिए हुए ग्रह है, राजसी ग्रह है और रजोगुणी है, सतुगुणी नहीं है, रजोगुणी है, तामसी भी नहीं है, रजोगुणी है। तो रजोगुण के थोड़े से शुक्र और बुध में ये दोष माना जाता है। और थोड़ा सा चूंकि राशि चंद्रमा की है, नक्षत्र बुध का है, और इनमें बहुत अच्छी मैत्रिक संबंध नहीं है, अमैत्रिक संबंध होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनमें इस प्रकार के दोष की जो है वो स्थिति देखी जाती है। और परंतु सर्वमान्य होते हैं, यथार्थवादी होते हैं। और श्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि में पैदा हुआ जातक भाग्यशाली, सौभाग्यशाली भी होते हैं। और आपके कहना चाहिए कि
परंतु अपने इन्हें भाग्य से बहुत, जितना सौभाग्य का गुण इनमें होता है उतना ये लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। इनके पारिवारिक सदस्यों के द्वारा भी इन्हें विशेष सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, यानी कि अपने सगे संबंधियों से भी यह धोखाधड़ी के शिकार होते हैं और थोड़ा सा ये भी दूसरों को छल कपट का शिकार थोड़ी सी प्रवृत्ति होती है श्लेषा नक्षत्र के जातक में, क्योंकि यह मूल संज्ञक नक्षत्र इसको इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा छल कपट का गुण श्लेषा नक्षत्र में होता है, हल्का सा होता है। और परंतु भाग्यशाली सौभाग्यशाली होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, गर्म मिजाज के लोग होते हैं और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते हैं और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वह अकारण बोलते हैं। ये थोड़ा सा इनकी मानसिक स्थिति होती है, तो यानी जहाँ बोलना चाहिए वहाँ ये चुप रह जाते हैं। इस प्रकार से इनकी स्थिति होती है। भाग्यशाली होते हैं श्लेषा नक्षत्र के जातक, चूँकि बहुत ज़्यादा मतलब परिवर्तनशील आचरण के होते हैं, इसलिए राजनीति में विशेष रूप से सफल होते हैं। राजनेताओं के श्लेषा नक्षत्र विशेष रूप से देखा जाता है। और थोड़ा सा क्योंकि कभी भी मतलब थोड़ा सा मतलब अपने व्यवहार में और वाणी में थोड़ा सा ये परिवर्तन कर ले जाते हैं समय के हिसाब से। तो परंतु ये तय है कि अच्छे राजनेता भी श्लेषा नक्षत्र के जातक सिद्ध होते हैं और एक कामयाब नेता होते हैं और देश और राज्य की समस्याओं के लिए परिस्थितियों से जूझने वाले जो नेता होते हैं श्लेषा नक्षत्र के होते हैं। इनमें ये समस्याओं से जूझने में माहिर, कूटनीति में दक्ष, काम निकालने में दक्ष और बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। श्लेषा नक्षत्र के में पैदा हुआ जातक एक अच्छा राजनेता हो सकता है, होता है। नेताओं के जो होते हैं विशेष रूप से पुष्य और श्लेषा नक्षत्र देखा जाता है, चंद्रमा राजग्रह है और इसलिए श्लेषा नक्षत्र में पैदा जातक राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। परिस्थितियों को भांपने की इनमें विशेष दक्षता होती है बुध ग्रह के कारण, और कहाँ किससे लाभ निकालना है, कहाँ किसकी कमजोरी है, इसको ताड़ने में श्लेषा नक्षत्र का जातक बहुत दक्ष होता है। तो इस प्रकार से इनकी यह स्थिति होती है। और जहाँ तक थोड़े से बीमारी और रोग का प्रश्न है तो जलोदर आदि रोग से पीड़ित होते हैं, पेट आदि के रोग से पीड़ित होते हैं, मृगी आदि के रोग से भी पीड़ित देखे गए हैं। विटामिन बी की कमी होती है, यानी खून की कमी से भी पीड़ित होते हैं। और नर्वस सिस्टम में भी थोड़ा सा इनके परेशानी देखी जाती है। और आपके पेट के अंदर इनका जो श्लेषा नक्षत्र का जो शरीर में जो विस्तार देखा जाता है वह आपके अग्न्याशय और थोड़ा सा लीवर के ऊपर इसका आधिपत्य माना गया है। तो इसमें थोड़ा सा अग्न्याशय में वायु विकार, वायु गोला आदि की परेशानी होती है। लीवर में कुछ दिक्कत आदि की समस्या इन्हें, मतलब लीवर में दिक्कत की समस्या इन्हें परेशान करती है। और जोड़ों के दर्द से, यानी पैर जोड़ आदि के दर्द से यह साधारण रूप से पीड़ित रहते हैं। और पीलिया आदि रोग से भी इन्हें यदा कदा पीड़ित होना पड़ता है। और सांस लेने आदि में कभी कभी दिक्कत के शिकार होते हैं। बुध का जो प्रभाव होता है, बुध ग्रह का प्रभाव मूल रूप से मस्तक पर होता है, इसलिए कभी कभी इन्हें भूलने की बीमारी, यानी इस स्मृति नाश का योग होता है। आपके कहना चाहिए अल्जाइमर आदि रोगों से भी कभी कभार इस प्रकार के लोगों को पीड़ित होते देखा गया है। भूल जाना, याददाश्त की कमी, कमज़ोरी, नर्वस सिस्टम में कुछ दिक्कत इनके समय के साथ वृद्धावस्था आदि में देखने में आ जाती है। तो इस प्रकार से इनकी मानसिक स्थिति होती है। जहाँ तक व्यापार का प्रश्न, कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, तो व्यापार की तरफ इनका विशेष रुझान देखा गया है। फुटकर सामग्रियों का ये व्यापारी होते हैं, पंडित भी होते हैं, संस्कार कर्म आदि कराने वाले होते हैं। और विशेष रूप से लेखन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले और आपके लेखाकार होते हैं। और मुनीम, इस प्रकार से इन क्षेत्रों में बुध का आधिपत्य माना गया है। डॉक्टर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वकील होते हैं, अच्छे अधिवक्ता होते हैं क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह है। और आपके शिक्षा और वाणी अगर प्रभावशाली होती है तो एक अच्छा अधिवक्ता जन्म लेता है। तो ज्ञान और वाणी एक दूसरे की पूरक होती है। अच्छा ज्ञान हो और वाणी अच्छी हो तो अधिवक्ता होता है, अच्छा वक्ता होता है, क्योंकि वाणी के बिना ज्ञान सुप्त है और
ज्ञान के बिना वाणी बेकार होती है। अगर बुद्ध बलवान हो तो इंसान मेधावी होता है, अच्छा वक्ता होता है। तो अच्छे वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, गणित शास्त्र का अच्छा ज्ञान होता है इन्हें, गणित के अध्यापक होते हैं, गुणतज्ञ होते हैं, और आपके एजेंट होते हैं, कमीशन जो प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। आपके कहना चाहिए आपके श्लेषा नक्षत्र जातक जो होते हैं वो दलाली करते हैं, कमीशन से धन लाभ करते हैं, और आपके क्लर्की आदि में इन्हें सफलता प्राप्त होती है। उच्च और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी इनका संबंध देखा जाता है। द्विभाषिया होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, राजदूत आदि के उच्च पद पर आरूढ़ होते हैं, और कागज़ कलम आदि के यानी स्टेशनरी आदि के कारोबार से इन्हें अच्छा लाभ होता है। सूती वस्त्र आदि से भी अच्छा लाभ उठा पाते हैं। वस्त्रों में इन्हें लाभ का योग होता है। वस्त्र विशेषज्ञ भी कहा जाता है, और आपके इस प्रकार से इनकी जो कार्यक्षेत्र जो होता है वो इसमें विशेष रूप से सफलता पाते हैं। और आपके कहना चाहिए कि इस प्रकार से इनका कार्यक्षेत्र होता है। और प्राच्य ज्योतिष के अनुसार बुध के नक्षत्र और चंद्रमा की राशि में पैदा जातक धनवान, स्त्री प्रेमी, देखिए मैं शास्त्रों से बता फालतू नहीं बोलता हूँ, धनवान स्त्री प्रेमी होते हैं। स्त्री पक्ष की तरफ विशेष आकर्षण होता है, थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति के भी देखे जाते हैं। काम शक्ति में आसक्त, स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ मैं पहले बता चुका हूँ कि बुध का नक्षत्र है, स्वार्थ का गुण, थोड़ा सा लाभ की तरफ इनकी दृष्टि विशेष रहती है। और परंतु खाने पीने के शौकीन, अकस्मात आहत भी होते हैं। चंद्रमा की राशि है, कभी कभी दूसरे के व्यवहार से अकस्मात मतलब छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाते हैं। और कभी कभार जो होते हैं वो ये थोड़ा सा छल कपट का, जैसे मैं बताया, गुण भी होता है इनके अंदर। जो अपनी उम्र से छोटे मनुष्यों का संग करना इन्हें विशेष रुचिकर लगता है। कभी कभी स्त्री कष्ट से पीड़ित भी होते हैं, हास्य प्रिय होते हैं, हंसमुख होते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं। चंद्रमा की राशि और बुध के नक्षत्र में पैदा हुए जातक जो होते हैं, इन नक्षत्र यानी बुध और चंद्रमा जब भी श्लेषा नक्षत्र से गोचर करते हैं भ्रमणवशात, तो जन्म पत्रिका में बुध और चंद्रमा जिन भावों में बैठते हैं उन भावों से संबंधित लाभ की प्राप्ति होती है। चंद्रमा प्रति 27वें दिन एक दिन के लिए श्लेषा नक्षत्र पर गोचर करता है, और सूर्य श्रावण मास के अंतिम 13 दिनों तक श्लेषा नक्षत्र पर गोचर करता है। तो इस प्रकार से इनका गोचर भ्रमण होता है, सूर्य और चंद्रमा और बुध आदि का। और जहाँ तक आपके देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये आपके 35-36 साल तक ये धन जहाँ लगाते हैं वहाँ इन्हें प्रायः नुकसान के योग होते हैं। यानी व्यापार आदि कर्म में जहाँ धन का प्रयोग करते हैं 35-36 साल की अवस्था तक, वहाँ प्रायः ये हानि उठाए जाते हैं। जोखिम भरा धन लगा देते हैं और नुकसान भी होता है इन्हें। परंतु 40 से 45 वर्ष की अवस्था के बीच ये इस प्रवृत्ति के कारण इन्हें विशेष विपुल धन का लाभ भी होता है। यानी विशेष रूप से अपार धन लाभ का योग होता है। 40 से 42-45 अवस्था के बीच में इन्हें विशेष रूप से धन लाभ का योग होता है। गृहस्थ जीवन का जहाँ तक प्रश्न है, श्लेषा नक्षत्र के जातकों में मोटी जिम्मेदारियों से बचने की चेष्टा करते हैं, बच निकलते हैं। परंतु परिवार में जहाँ ये बड़े होते हैं वहाँ तो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। और परंतु थोड़ा सा शेखी भगाड़ने में दक्ष होते हैं, और मतलब जितना करते हैं उससे ज़्यादा उसका हल्ला मचाने, ढिंढोरा पीटने की प्रवृत्ति श्लेषा नक्षत्र के जातकों में विशेष रूप से होती है। और उनके इस गुण से थोड़ा सा पत्नी इनकी असंतुष्ट रहती है, और थोड़ा सा स्त्री की असंतुष्टि का थोड़ा कारण होता है कि जितना करते नहीं उससे ज़्यादा ये गाना गाते हैं, तो घरवाली थोड़ा सा इनसे रुष्ट होती है। और इसी कारण से थोड़ा ननद देवर आदि की तरफ घरवाली का रुझान होता है। परंतु श्लेषा नक्षत्र का जातक बस इसी कारण से स्त्री के मायके वालों पर छीटा खसी कटाक्ष आदि करके जो है वो संबंधों में परेशानी उत्पन्न कर लेते हैं। ये तो थोड़ा खट्टे मीठे अनुभवों से युक्त श्लेषा नक्षत्र का वैवाहिक जीवन होता है, ठीक होता है। तो खान पान के विशेष शौकीन होते हैं। कभी कभार मादक पदार्थों का सेवन करने से इन्हें कोई परहेज नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, अभक्ष्य भक्षण कर लेते हैं, कुछ भी खाने पीने के शौकीन होते हैं, कुछ भी खिला दीजिए खा लेंगे।
मादक पदार्थों का सेवन, नशाखोरी आदि का गुण थोड़ा सा इनमें देखा जाता है, और यही कारण है कि थोड़ा सा ये पेट की गड़बड़ी आदि में इनके ये दोष होता है। तो इस प्रकार से श्लेषा नक्षत्र का जातक होता है। जहाँ तक महिला जातकों का प्रश्न है, तो श्लेषा नक्षत्र में पैदा जो महिलाएं होती हैं वह थोड़ा सा विशेष सुंदर नहीं होती हैं, परंतु मंगल अगर इसी नक्षत्र में हो तो श्लेषा नक्षत्र में पैदा महिला रूपवान होती है। परंतु अगर मंगल ना भी हो तो श्लेषा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो शर्मीली और संकोची होती हैं, गुणवान होती हैं, और आपके अपने मित्रों और सगे संबंधियों में, यानी अपने परिचय क्षेत्र में आदर और सम्मान प्राप्त करती हैं, और बुद्धि, बल और वाणी में इन्हें महारत हासिल होती है, और अपनी वाणी चातुर्य से ही शत्रु पक्ष को परास्त करने का इनमें गुण होता है। चरित्र उच्च कोटि का होता है श्लेषा नक्षत्र में पैदा हुई महिला का, और परंतु कभी कभी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। सामान्य शिक्षा का योग श्लेषा नक्षत्र की महिलाओं में विशेष रूप से देखा जाता है। वैसे तो बुध जो है शिक्षा में अच्छी सफलता दिलाने वाला ग्रह है, बुध का नक्षत्र है, बुद्ध प्राकृतिक रूप से बुद्धिमान होते हैं, परिस्थितियों को ताड़ने की अच्छी क्षमता स्त्री और पुरुष जातकों में देखी जाती है। तो लेकिन शिक्षा का जहाँ तक महिलाओं में देखा गया तो सामान्य स्तर की शिक्षा भी होती है, और किसी व्यवसाय में वही जो पुरुष जातक सफलता प्राप्त करते हैं वही महिलाएं प्राप्त करती हैं, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, ज्योतिषी, और आपके कहना चाहिए लेखन, आपके संपादन और समाचार और मतलब एडिटिंग वगैरह में इनमें सफलता प्राप्ति के योग होते हैं। समाचार वाचक, इस प्रकार के क्षेत्रों में सफलता प्राप्ति, राजनीति में भी अच्छी सफलता प्राप्ति के योग महिलाओं के लिए भी देखे गए हैं। गृहस्थ जीवन का जहाँ तक प्रश्न है स्त्री जातक के लिए, तो थोड़ा सा इनकी सास ससुर से थोड़ा सा कम पड़ती है, जेठ जिठानी और देवर देवरानी से थोड़ा सा परेशानी के योग कभी कभार बन जाते हैं। और आपके चूँकि मूल संज्ञा के नक्षत्र है तो संतान की तरफ से थोड़ी सी संतान इनका विरोध कभी नहीं करती है। पति पक्ष से इनके यदा कदा विरोध होते हैं, परंतु संतान इनका विरोध नहीं करती है। परंतु जैसा मैंने बताया कि विषकन्या योग थोड़ा सा घटित होता है, इसलिए संतान की तरफ से कभी कभी सिर्फ मात्र एक संतान का योग होता है। काकबंध्या योग जिसको कहा जाता है, मात्र एक ही संतान उत्पन्न होती है, या कभी कभी अधिक संतानें होती हैं, परंतु संतान इनके पक्ष में सदा रहती है, वह अपनी माता का विरोध नहीं करती है। हाँ, परंतु संतान की तरफ से थोड़ा सा उसकी आयु की तरफ से थोड़ा सा चिंता के कारण उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि श्लेषा नक्षत्र में पैदा हुई स्त्री के लिए थोड़ा सा संतान सुख में थोड़ा सा कमी देखी गई है। तो नक्षत्र शांति जैसे मैं बताया उसको करना चाहिए। और परंतु जहाँ तक इनके बीमारी का आदि का प्रश्न है तो वही बीमारियाँ इन्हें भी होती हैं। उल्टी, कब्ज़, चक्कर आने की बीमारी इन्हें बचपन से ही होती है। जोड़ आदि की समस्या से यह महिलाएं भी पीड़ित होती हैं। और कहना चाहिए कि थोड़ा तनाव और चिंता के कारण यह अत्यधिक कभी कभी कुपित हो जाती हैं और गुस्सा, क्रोध प्रकट कर देती हैं। इस प्रकार का इनका चिड़चिड़ापन इनमें महिलाओं में देखा जाता है। नर्वस सिस्टम पर थोड़ा सा इसका कुप्रभाव देखा गया है, और अपशब्द कहने पर उतारू हो जाती हैं इस प्रकार की महिलाएं, और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा इनके दैनिक जीवन में सम्मिलित हो जाता है, और संतान की हानि के योग यदा कदा बनते हैं इनके जीवन में, क्योंकि जो होता है थोड़ा सा योग घटित होता है। तो इसकी घर में जो है नक्षत्र शांति विधान करना चाहिए। तो इस प्रकार का विवेचन जो है श्लेषा नक्षत्र में जो है वो सामने आता है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ा सा इनके श्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों के विषय में प्रकाश डाला है। तो आपके शांति जरूर करानी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि ज्येष्ठा, श्लेषा और रेवती बुध के नक्षत्र हैं, तीनों ही मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। इन्हीं में पैदा हुए जातक मूलिया होते हैं, इनकी शांति निश्चित रूप से करानी चाहिए, नहीं तो परेशानी के कारण उपस्थित हो जाते हैं। बाकी हर नक्षत्र में कुछ दोष होते हैं, कुछ गुण होते हैं। तो श्लेषा नक्षत्र के जातक भी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, धनवान आदि होते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं। कुछ दोष भी होते हैं,
जैसे मैंने बताया कि एहसान आदि ज़्यादा नहीं मानते हैं लोगों का, कभी कभी पालन पोषण करने वालों के खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के दोष आदि होते हैं इनमें। श्लेषा नक्षत्र का थोड़ा सा दोष माना गया है, तो इसकी शांति आदि करा लेनी चाहिए। बाकी गुण होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, और राजनीति और चिकित्सा और वकालत आदि क्षेत्रों में और आपके संपादन और आपके इस प्रकार से क्षेत्रों में विशेष रूप से सफलता पाते हैं। तो स्त्री पुरुष भाग्यशाली होते हैं। तो मैं इस नक्षत्र के ऊपर अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा। थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है, बहुत अधिक जानकारी मैं नहीं आपको दे पाया, लेकिन कोशिश करूँगा आने वाले समय भी अच्छी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, वो उस हिसाब से अपने वीडियो में सुधार करने की चेष्टा करता रहूँगा। धन्यवाद।